हम भारतीयों के व्यक्तित्व में आमतौर पर दो खामियां पाई जाती हैं। प्रथम, हम भेड़ चाल की मानसिकता से बहुत ग्रस्त हैं और दूसरा, हम शिक्षा को सिर्फ कमाई का स्रोत समझते हैं। हमारे इस मानसिकता ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई किस्म की भेड़ चाल को आरंभ कर दिया है और वो है स्नातक के बाद MBA करना। हमें लगता है कि हमारी किस्मत की चाबी या फिर शिक्षा की असली परिणति प्रबंधन की पढ़ाई से ही जुड़ी हुई है। ऊपर से अगर शर्मा जी के लड़के ने इंजीनियरिंग के बाद MBA किया है तो MBA करना सबसे बड़ी अनिवार्यता बन जाती है। नाते रिश्तेदार भी बिना मांगे सलाह देने लगते हैं कि भाई साहब, यदि लड़के को सेटल करना है तो MBA करा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आपको बताऊंगा कि MBA करने के बारे में सोचना या फिर इसको लेकर किसी को सलाह देना कैसे सामने आने वाली जिंदगी को बर्बाद और उसका कैरियर गोबर कर सकता है। जब MBA की बात आती है तो शिक्षा के क्षेत्र में इस मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्यार्थी सहित पूरा परिवार निकल पड़ता है। देश विदेश के कॉलेजों की खाक छानी जाती है, कोचिंग का दौर शुरू होता है, कैट से लेकर GMAT और अन्य देशी विदेशी तथा निजी संस्थानों के फॉर्म भरे जाते हैं। पर क्या मजाल किसी की जो कैट निकाल पाए। कैट परीक्षा पास करने के लिए 99 परसेंटाइल की जरूरत होती है, जिसे देखकर लगता है जैसे कोचिंग देने वाले मास्टर जी और परीक्षा पत्र बनाने वाले की भी बस की बात नहीं है। वैसे अगर कैट निकल भी जाए तो विद्यार्थी का सबसे पहला संबंध प्रबंधन की शिक्षा से नहीं अपितु बैंक और लोन से स्थापित होता है, क्योंकि जिस देश के लोग साल में मात्र 1,20,000 रुपए ही कमाते हों, वो 20-25 लाख की फीस कहां से जमा करेंगे। ऊपर से फीस के अलावा बच्चे की निजी जरूरत, खाने पीने तथा पहनने का खर्च भी तो है। अतः एक अच्छी जीवन की चाह में बच्चे लोन लेकर पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर चालू होता है भ्रम तथा आर्थिक बदहाली का दुष्चक्र। उच्च ब्याज दरों पर लोन लेकर निजी या फिर IIM जैसे शिक्षण संस्थानों से बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एक अदद रोजगार मात्र 5% बच्चों को ही मिल पाता है। ये 5% बच्चे शर्मा जी के लड़के की श्रेणी में आते हैं। बाकी 90% बच्चे इतनी कम सैलरी पर प्लेस्ड होते हैं कि वो अपना ब्याज तक चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, या फिर ब्याज चुकाते चुकाते उनके जीवन के बहुमूल्य 10 से 12 वर्ष बीत जाते हैं। कुछ बच्चे GMAT के माध्यम से विदेश से प्रबंधन की पढ़ाई करने का मार्ग चुनते हैं। यह भी एक छलावा ही है, क्योंकि विदेश में MBA की कोर्स भी सस्ते में नहीं आती और न ही आपको कोई भारी भरकम पैकेज मिलता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार US के MBA स्नातकों पर सामूहिक रूप से $3.7 बिलियन का शैक्षणिक ऋण है। नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के डेटा से पता चलता है कि MBA के आधे से अधिक छात्र अपनी डिग्री ऋण के माध्यम से पूरी करते हैं। वर्ष 2016 में अमेरिका के प्रबंधन स्नातकों पर $66,300 अर्थात करीब 50 लाख का औसत छात्र ऋण था, जो लगातार बढ़ रहा है। अब फीस देखिए। हार्वर्ड और शिकागो की आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए ट्यूशन फीस क्रमशः $73,400 और $73,100 है। ध्यान देने वाली बात है कि महामारी मंदी के कारण वर्ष 2020 में MBA कार्यक्रमों के लिए आवेदन बढ़े हैं, लेकिन बिजनेस स्कूल की उच्च लागत अभी भी जस की तस बनी हुई है। MBA एजेंसी मैनहट्टन की प्रमुख स्टेसी कोप्रिंस का कहना है कि बिजनेस स्कूल इतना महंगा होने का एक कारण यहाँ पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले लोग भी हैं। यदि आप ऐसे प्रोफेसर चाहते हैं जो न केवल शिक्षाविद हों बल्कि वास्तव में व्यवसाय की दुनिया में भी सफल हों, तो आपको उसे अच्छे वेतन का भुगतान करना होगा। MBA 360 एडमिशन के सलाहकार बारबरा कावर्ड कहते हैं कि बिजनेस स्कूल भी छात्रों को कैरियर प्लेसमेंट में मदद करने के लिए संसाधनों पर बड़ी मात्रा में खर्च करते हैं। इसमें नेटवर्किंग शिखर सम्मेलन, सेमिनार और व्यक्तिगत परामर्शदाता शामिल होते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है कि शिक्षा में इस तथाकथित एक्सपोजर या यूं कहें ग्लैमर से बच्चे कितना सीख पाते हैं। अगर ऊपर के 1-2% बच्चों को निकाल दें तो इस ग्लैमर में लगाया गया पैसा व्यर्थ ही जाता है और बच्चों के सीख और ज्ञान में बढ़ोतरी करने के बजाय मात्र एक बिजनेस ट्रिप बनकर रह जाता है। इससे न केवल हमारे वित्तीय संस्थानों पर शिक्षा ऋण का बोझ बढ़ जाता है, अपितु यह छात्रों के अवसाद और आर्थिक बदहाली का कारण भी बनता है। IIM की फीस बढ़ने से शिक्षा ऋण निर्धारित अवधि पर चुकौती एक चुनौती बन गया है। समय पर अवैतनिक ऋणों के परिणाम स्वरूप
खाता एनपीए हो जाता है और वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट खराब होती है। प्रशिक्षित दिमाग देनदारियों के बोझ के साथ विश्वविद्यालय से बाहर आते हैं। आर्थिक ऋण के तले दबे बच्चे सीमित स्वतंत्रता और रचनात्मक सोच की कमी का अनुभव करते हैं, इसीलिए वे अर्थव्यवस्था को उन ऊंचाइयों पर नहीं ले जा पाते जिनके लिए उन्हें शिक्षित किया गया है। यह नीति निर्माताओं के लिए भारत के राष्ट्रीय हित को देखते हुए प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के शिक्षण शुल्क में संशोधन का गंभीर रूप से निरीक्षण करने का समय है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क में अत्यधिक वृद्धि प्रबंधकीय कौशल और प्रतिष्ठित पेशेवर पद प्राप्त करने के उम्मीदवारों के सपने को विफल कर देगी। लंबे समय में प्रबंधकीय कार्यबल के कुशल पूल में कमी अर्थव्यवस्था एवं उत्पादकता में गिरावट का मुख्य मुद्दा खड़ा करेगी। फीस वृद्धि के झटके को कम करने के लिए शिक्षा ऋण छात्रों के लिए समाधान नहीं हो सकता है। नीति निर्माताओं को उपयुक्त प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख संस्थानों में इस तरह के अनियमित शुल्क वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। बच्चों को भी सोच समझकर अपनी रुचि को पहचानते हुए एमबीए के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप सिर्फ इसे अपनी सीवी को रोचक बनाने और पैसा कमाने का माध्यम समझेंगे तो स्थिति खराब होते देर नहीं लगेगी और फिर आपके पास अपने एमबीए करने के निर्णय पर पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा।